वेलकम 10th क्लास स्टूडेंट। तो हमने रेजिस्टेंस की बात कर लिए थे कि कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। ठीक है, तो लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हैं, दूसरा मटेरियल और टेम्परेचर भी होते हैं। तो इस कुछ पॉइंट्स पे क्या होता है, हमारे रेजिस्टेंस डिपेंड होते हैं। अब हम ये बात करने वाला है इस वीडियो में कि किस तरह मल्टीपल रेजिस्टर एक सर्किट में अरेंज कर सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं, एक सीरीज और एक दूसरा पैरेलल, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं। मान लीजिए हमारा सर्किट है, ठीक है, उसके अंदर हमने 3 रजिस्टर लिए हैं। ठीक है, रजिस्टर का आप कह सकते हैं कि सिंबल ऐसे होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने लिया है, x से y तक 3 रजिस्टर लिए हैं, R1, R2 और R3। तो जब कभी भी करंट फ्लो होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट से जा पाएंगे, उसके पास मल्टीपल डायरेक्शन में जाने का कोई चांस ही नहीं होता। ये सीरीज में होता है। अब देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट से इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे भी तो एक ही पॉइंट है उसके पास। अब देखिए, अब उसको कहाँ से मिलने वाला है सब चीज़, तो आप बैटरी है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। अब वही पैरेलल में देखेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे जाने के लिए। ये पैरेलल में मिलेगा, पर सीरीज में ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट एक ही पॉइंट से क्या होंगे, वो पास होने वाला, एक के बाद क्या हो, एक के बाद अरेंज हुए रहते हैं। ठीक है, अब ये होने के बाद तीनों फैक्टर में क्या चेंज आता है, पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस में, ठीक है, और तीसरा करंट में क्या चेंजेस आते हैं जब वो सीरीज कनेक्शन में होते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम इनको अलग अलग मेजर करेंगे, ठीक है, वोल्टामीटर द्वारा हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू या फिर कह सकते हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस को, तो हमें ये पता चलेगा कि अलग अलग वोल्टामीटर लगाने से, मान लीजिए आपका ये पहला वाला है रेजिस्टेंस, उसमें मैंने अपना अलग से क्या किया, एक वोल्टामीटर लगाया। ठीक है, तो जब करंट इसमें से पास हुआ तो मुझे ये पता चल रहा है कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स है, अगर मैं तीनों का निकालूं तो ये पता चलता है कि ओवरऑल तीनों जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों का क्या है, प्लस है, V1 प्लस V2 प्लस 3। तो ये बात होगी कि सीरीज कनेक्शन में ओवरऑल जो उसके पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं तीनों के क्या होते हैं, सम होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे करंट। आखिर करंट के साथ क्या होता है, जब कभी भी इसमें करंट पास होंगे तो इक्वल वैल्यू के साथ पास होंगे। ठीक है, बिकॉज एक ही डायरेक्शन में से क्या कर रहे हैं, वो पास हो रहे हैं। तो लिख सकते हैं अपने लोग I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3, बिकॉज इक्वल मात्रा में क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है हर एक रजिस्टर से। ठीक है, तो ये बात होगी कि ये अपने इसके अंदर क्या होते हैं, पास होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और आपके करंट। रेजिस्टेंस तो आपके वेरिएबल रहने ही वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू IR है, ये सर नो, ये ओम्स लॉ है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था लास्ट सेकेंड वीडियो लेक्चर में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स है, या तो कह सकते हैं कि जो करंट पास होना रहता है हमारे सर्किट में डायरेक्टली डिपेंड होता है उसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा क्या पास होगा, करंट पास होगा। तो हर एक के लिए हम अलग अलग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए V आपके कह सकते हैं कि कितना हो गया आपका IR। अब सबके लिए करंट एक ही पास हो रहा है, तो V I एक ही रहेगा, R1, ठीक है, दूसरा उसमें भी वही पास हो रहा है, करंट इक्वल पास हो रहा था, R2 प्लस R3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब I को कॉमन निकालें, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे I था अपना, R इक्विवेलेंट था, I क्या हो जाएगा आपसे कट, तो हमें पता चलेगा उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो क्या होती है, टोटल सम होता है जितने तीनों के होते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी कि रेजिस्टेंस की जो सीरीज में होंगे तो तीनों क्या होंगे, सम होंगे तीनों रजिस्टर की। ठीक है, ये आपको डिराइव करना रहेगा एग्जाम में, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। आपको बस यही याद रखना है कि करंट यहाँ पे वेरी नहीं होने वाला सर्किट के अंदर। दूसरा, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन पास होने के लिए, जैसे पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं होता है।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या होगा कि मान लीजिए सर्किट का एक रेजिस्टेंस भी क्या हो गया वर्क करना बंद कर दे तो दूसरा वर्क करना स्टार्ट कर सकता है। ये पैरेलल में होता है, वैसा सीरीज में नहीं होता। मान लीजिए यहाँ से सर्किट बिगड़ गया, यहाँ से कोई यानी फ्लो होना बंद हो जा रहा है, तो क्या होंगे हर एक रेजिस्टेंस क्या होंगे बंद हो जाएंगे। बट ऐसा पैरेलल में नहीं होता, वर्क करना ये छोड़ देंगे। पैरेलल में भले यहाँ से कट हो जाएगा एक पॉइंट पर, हर एक एप्लीकेंस क्या करेंगे वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी कि सीरीज कनेक्शन की। अब हम बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन के बारे में।